ओके भाई। जय श्री राम भाई। जय श्री राम, हर हर महादेव। सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। और अभी हम ये जो स्ट्रीम है ये वक्फ बोर्ड सभी का के अभिनंदन। कानून को लेके है हम्म, और इस्लामीकरण का टेररिज्म के रिलेटेड है। तो जी करण भाई, आप ये स्ट्रीम का लिंक दे दीजिए, स्ट्रीम फेसबुक का, तो दर्शक अपने देख जी। पाए वहाँ। आप कंटिन्यू कीजिए। चलिए। करण भाई भेज दिया। हाँ बाकी भाई। हेलो। लिंक अभी भेजा नहीं। मैंने ग्रुप में भेज दिया भाई। हम्म, अच्छा, कौन मैं से आपको ग्रुप? प्राइवेट कमेंट करता हूँ इसे। हाँ कर दो। अरे क्या। अच्छा, हम स्टार्ट करें वो चीज फिर। लीजिए युवराज। ठीक है। ये सेव तो रहेगा ना फिर बाद में? हाँ सेव रहेगा। ठीक है। तो कंटिन्यू करें भाई। वही मैं प्रेजेंट ही कर रहा हूँ। ओके। जी, मेरी स्क्रीन अभी आपको दिख रही होगी। जी दिख ठीक रही है। है। हाँ, हम्म। तो ये वक्फ बोर्ड कानून क्या होता है वो बेसिक मैं आपको बता देता हूँ, फिर उसके डिटेल्स हम्म। में जाएंगे। ठीक है। हाँ। तो वक्फ बोर्ड कानून जी। पहले ये आजादी के बाद 1947 का है कानून, तब से है। हम्म। ठीक है। पर उसमें ठीक। अमेंडमेंट किए गए, संशोधन करे गए। ठीक है। उसमें संशोधन कब हुए? 1995 में हुए और लास्ट हम्म। हुए 2013 में हुए।
मतलब जी। इलेक्शन आने वाले थे, ठीक है, उसके थोड़े ही टाइम पहले करे गए हैं इसमें संशोधन। अभी आपको वक्त बोर्ड बिल्कुल। मतलब क्या, वक्त मतलब दान रहता है, जो ये इस्लामिक कॉन्सेप्ट है। हम्म मतलब आप, हाँ हम्म देखिए, अ, एक मिनट ना करण भाई, एक मिनट मैं आपको म्यूट कर लूंगा। हाँ, तो इस्लामिक कॉन्सेप्ट है ये, ठीक है, इस्लामिक कॉन्सेप्ट है ये। तो इसमें रहता क्या है, ठीक है, इसमें चीज ये है कि आपकी जमीन है, ठीक है। वक्फ बोर्ड मतलब हम्म सिंपल आप समझ सकते हो उसको, वक्फ बोर्ड मतलब कि ये इस्लाम के ये मानने वालों का पूरा ट्रस्ट समझ लो, या बोर्ड समझ लो। जैसे समझ रहा हूँ। हिंदू का ट्रस्ट होता है, बोर्ड होता है, वो समझ लो, ठीक है। जी अभी जी। आपको ये देख के हैरानी होगी, ये वक्फ बोर्ड के पास इतनी पावर है कि आपकी किसी भी जमीन हम्म पे, वो इंडिया की किसी भी जमीन पे, भारत की किसी भी जमीन पे वो उंगली रख दे तो वो जमीन उसकी हो जाएगी। ये ओके, कानून एक है। तरह से उसे कहीं कहीं भी दावा ठोकने का अधिकार है। कहीं पे भी, कहीं पे भी दावा ठोक सकता है। और आप यकीन नहीं मानोगे, वो पूरा का पूरा मतलब उसको मैं आगे आपको बताता हूँ क्या है, ठीक है। हम्म अभी मैं ये आर्टिकल आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। मैं ये जी। आर्टिकल बहुत फेमस इससे नहीं ले रहा हूँ, ठीक है, नॉर्मल सी ये वेबसाइट से ले रहा हूँ, ताकि किसी को ये शक न जाए आगे जाके कि भाई ये फर्जी है, फलाना है, ढिमका है, ठीक है। बाकी आप ये बिल्कुल। आर्टिकल कहीं पे भी सर्च करो, इसके सिमिलर कहीं सब कुछ मिलेगा आपको। जी वक्त है, बोर्ड का देखा। कानून कि ऐसा गंदा है, वो उसकी शुरुआत करते हैं अपन, ठीक है। हम्म ये आप टाइटल सुन लो, सिर्फ टाइटल में क्या है, सिर्फ 13 साल में 13 साल में दोगुनी दोगुनी हो गई बकवर्ड की जमीन। वक्फ बोर्ड की जमीन। आखिर कैसे, आपको नहीं लगता? अभी अभी आप देखिए, हम्म ठीक है, अभी इसको बिल्कुल। अपन देखते हैं कि क्या है क्या नहीं, बराबर। हाँ, करण भाई आप बराबर। पढ़ना चाहेंगे इसको, ये पहले पैराग्राफ को बस पढ़िए। मैं जो नीचे का जो नई दिल्ली से स्टार्ट है। हाँ, यहाँ से, वरना मैं ही पढ़ लेता हूँ, चलो। इन दिनों वक्फ अच्छा। बोर्ड में काफी चर्चा में है। दिल्ली सरकार की एंटी करप्शन ब्रांच एसीबी ने वक्फ बोर्ड हम्म से जुड़े घोटाले के आरोप में वो ओखला। ओखला से आम आदमी पार्टी विधायक अमातुल्ला खान के को गिरफ्तार कर लिया है। फिर वो सारी चीजें बताई गई है, जिसमें क्या है, हम्म एक जिसमें तमिलनाडु का अपना एक हिंदू गांव है, ठीक है, उसकी 90 जी। प्रतिशत जमीन वक्फ बोर्ड ने अपनी घोषित कर ली है। और और सोचिए। आप मानते हो, वक्त एक गांव है, हिंदू गांव है, उसकी पूरी जमीन ले हाँ। ली है पूरे गांव की। उस आप और आर्टिकल देखोगे इसके, तो वो उस गांव के एक बंदे को अपनी बेटी या हम्म घर में शादी थी, उसकी उसके लिए वो हम्म बेचने गया पैसे की जरूरत के कारण। तो उसको पता चला कि ये वक्फ बोर्ड ने ले ली है हम्म जमीन मेरी। ये आगे कानून में बताता हूँ क्या हम्म है, ठीक है। और जी इसको आप देखिए, उस और जी शॉकिंग बिल्कुल। बात क्या है, उस गांव वालों का मानना क्या है कि 1500 साल से भी पुराना मंदिर है उस गांव में। आप यकीन नहीं करोगे, जी पंद्रह बिल्कुल। सौ साल जब तक इस्लाम की पैदाइश नहीं है तब का वो गांव में मंदिर है। और वो नहीं, जमीन कैसे ले सकता है? अवेलेबल डाटा के अनुसार इस्लाम आया 1400 साल पहले, और इंडिया में जो इन्वर्जन हुआ था ना, इनका इस्लामिक इन्वर्जन हुए थे, तो वो तो बहुत बाद में हुए, लगभग 800 900 साल पहले हुए हैं। अब सोचिए। हाँ, तो वही, इस्लाम के जन्म से भी पुराना मंदिर वहां मौजूद था, और तो भी ले गया। अभी धीरे धीरे मैं आपको ये सारी चीजें बताऊंगा, ठीक है। हाँ,
तो ये 1500 साल से पुराना मंदिर ले लिया, इसकी ताकत देखो क्या है। अभी यू विल बी शॉक कि उनके पास कितनी जमीन है। ये सिर्फ 13 वर्षों में दो गुनी से भी ज्यादा हो गई वक्फ बोर्ड की जमीन। देखिए, बिल्कुल। अब मैं बताता हूँ कब ये 1995 में बना था ये, मतलब था तो पहले अमलगेशन हुए उसमें। और सबसे खराब धाराएं कब लगाई गई? 2013 में। उनको पता था कि इलेक्शन में वो हारने वाले हैं, इसीलिए वक्फ बोर्ड की जमीन ले ली। उसका भी मैं बताऊंगा, अभी दिल्ली की है ना 123 जमीन, उसका भी मैं बताता हूँ। फिलहाल अपन चलते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि वक्फ बोर्ड के पास भारतीय सेना और रेलवे के बाद सबसे ज्यादा जमीन है। मतलब ये तीसरे नंबर पे आता है जमीनों के मामले में। अदानी नहीं आया, अंबानी नहीं आया, अदानी अंबानी कोई बिल्डर नहीं। भारतीय रेलवे और सेना के बाद में तीसरे नंबर पे है ये वक्फ बोर्ड। इतनी जमीन ले ली है, और किसकी ले ली है? आपके और मेरे टैक्स के पैसे की ले ली है। किसने हक दिया? बिल्कुल। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं। वक्त में मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ इंडिया के मुताबिक, ये अपना डेटा नहीं है वो, देखो ये कहा है वक्फ बोर्ड मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ इंडिया के मुताबिक डेटा है, हम बोल रहे हैं, ठीक है। देश के सभी वक्फ बोर्ड के पास कुल मिलकर 8,54,509 संपत्तियां हैं। आप यकीन मानोगे? इतनी सारी 8 लाख, मतलब आप कोई नॉर्मल सा बंदा एक साल में इतना कमाता नहीं है, उतनी जमीन ले ली है उसने। सिर्फ नाम है इसकी, इतनी जमीन ली है। और वो एकड़ बताता हूँ कितना है, जो 8 लाख एकड़ से भी ज्यादा जमीन है फैली हुई। सोचने वाली बात है। 8 लाख एकड़ से भी ज्यादा जमीन है। और सेना के पास कितनी है? सेना के पास 18 लाख है, ठीक है। और अपने रेलवे का पास कितनी है? रेलवे का पास 12 लाख है। सोचिए 8 लाख एकड़ मतलब क्या होता है। अभी मैं आपको और दूसरी चीज दिखाता हूँ, रुकिए, मैं कैलकुलेट करूंगा और सभी दर्शकों को बताऊंगा। तब तक आप अपना पॉइंट रखिए करण भाई। नहीं, पॉइंट की भाई साफ साफ दिखता है कि क्योंकि धरती तो बढ़ नहीं रही भाई, ना भारत की कोई जमीन कोई रबड़ है जो बढ़ जाएगी। अब सोचिए कि ये तो फिर आम नागरिकों की जमीन पर ही कब्जा किया हुआ है। आप जैसे भी अवैध मान के चलिए, या आप कुछ भी कानूनों का दुरुपयोग मान लीजिए, इसे साफ साफ जाहिर है कि ये घोटाला है एक तरीका का। ठीक है, एक्टर में देखते हैं। यहाँ पे एक्टर में बात करिए तो अपन एक्टर्स एकड़ में ही बात करेंगे, ठीक है। अभी मैं आपके पास यहाँ पे आता हूँ और मैं मेरी दूसरी स्क्रीन शेयर करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मेरी दूसरी ये आपको स्क्रीन दिख रही होगी। इंडिया के पास कितनी जमीन है, कितनी एकड़ की जमीन है? 81 लाख हेक्टर की जमीन है, ठीक है। ये मिलियन को एक यहाँ पे आप बिंदु रख दीजिए तो 81 लाख हो जाएगा। आप सोचिए 81 लाख में से ये क्या कितनी जमीन ले गए? 8 लाख एकड़, तो 8 लाख से ज्यादा। मतलब क्या होता है पता है? मतलब होता है, इसका मैं आपको बताता हूँ। यूपी में कितनी जमीन है? यूपी एरिया इन एकड़, यूपी का है जी, ये यूपी की है ना। बिल्कुल। तो यूपी की जमीन कितनी है? यूपी की 6 लाख हेक्टर की है। मतलब यूपी से भी ज्यादा जमीन ले लिया। सबसे बड़ा स्टेट कौन सा है?
उत्तर प्रदेश ही माना जाता है जनसंख्या के लिहाज से तो। और क्षेत्रफल की दृष्टि से आप राजस्थान को तो मान के चलिए। सोचिए आप यूपी से, हाँ बिल्कुल आप हाँ किसी को भी मान लेते हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं, पर आप सोचो तो सही, पूरे उत्तर प्रदेश, पूरा उत्तर प्रदेश, और क्या होता है भाई। अभी महाराष्ट्र की जमीन देख लेते, चलो ये अगर इसका एवरेज टोटल निकाले तो लगभग राजस्थान के बराबर का क्षेत्र पड़ेगा ये तो पूरा। राजस्थान का क्षेत्रफल भी देख लेते, देखो कितनी, तो ये मैंने मारा है महाराष्ट्र का कितना है, 7.6 लाख एकड़, मतलब ये पूरा महाराष्ट्र भी कम पड़ा, इतनी जमीन है। अभी हम मारते हैं मध्य प्रदेश, राजस्थान मान लेते हैं, बिल्कुल ठीक है। राजस्थान में कितने, 8.4 लाख एकड़, लगभग मतलब राजस्थान के बराबर। हाँ राजस्थान के बराबर, मतलब थोड़ी सी कम गिन लो। आप सोचो, हाँ बिल्कुल। मेरे भारत देश का पाकिस्तान ले लिया, सबसे बड़ा बांग्लादेश ले लिया, उसके बावजूद भी वक्त बोर्ड ले लिया मेरा जमीन, आपके और मेरे टैक्स का पैसा। सोचने वाली बात है भाई, ये जमीन एक कम तरह है से आप इसे जमीन जिहाद मान सकते हो आप इसे। आप सोचिए तो सही, क्यों बात कितनी जमीन होती है। अब ये यही चीज कभी हिंदुओं ने की होती तो ये जय भीम वाले आ जाते कि हम कंगाल हो गए, हमको लूट लिया, ये हमके अत्याचार हुए। किसी का पापा भी इस बारे में नहीं बोल रहा है, ये एथिस्टों का, कभी उसको पता ही नहीं है। सोचने वाली बात ये है भाई कि लोग मंदिरों के उस पर तो उंगली उठाते हैं कि मंदिरों में दान आता है, ये कहाँ जाता है। अरे भाई, मंदिरों को सरकार के अधीन किया हुआ है, जो भी वहां पर पैसा जाता है सरकार टैक्स के रूप में उसे ले जाती है, आपको ही वापस लौटा देती है। लेकिन वक्फ बोर्ड का तो पैसा कहीं नहीं जा रहा, ना कोई सरकार टैक्स ले रही, ना किसी का अधिग्रहण है, स्वतंत्र पूरा निकाय है और उसे जैसे भी चाहे उसे उपयोग कर सकती है। और ठीक है, को आगे बढ़ने से पहले करण भाई ये आप लिंक थोड़ा भेज दीजिए, क्योंकि ये वीडियो सेव होना जरूरी है। वीडियो सेव नहीं हुआ तो दूसरी बार स्ट्रीम करनी पड़ेगी फिर। नहीं, वीडियो सेव रहेगा भाई, फेसबुक पर सेव रहेगा। चलो मैं आगे बढ़ता हूँ। मैंने यहाँ पे आपको क्या क्या चीजें दिखाई। 8 लाख एकड़ से भी ज्यादा जमीन है, सबसे बड़ी लार्ज एरिया किसका है, ठीक है, राजस्थान आप देख लो, राजस्थान, ठीक है। उसके पास जितनी जमीन है समझ लो उससे थोड़ी सी कम है वक्फ बोर्ड के पास, और ये औकात है। मानिए भाई, छोटे मोटे आंकड़ों का क्या उसमें छोड़ा नहीं जाता, बराबर ही मानिए आप। और राजस्थान में चलो मान लो उसका वैल्यू कितना होगा पता है आपको, 8 लाख एकड़ मतलब कितना हुआ। चलो एक जमीन का भाव, अपन टुकड़े का भाव गिने, कितना गिने, एकड़ मतलब कितना होता है, एक कितना स्क्वायर फुट होता है वो देख लेता हूँ। चलो मैं वो गज में लगा लीजिए आप, गज में जब हाँ सारा कैलकुलेशन करेंगे। बिल्कुल 1 एकड़ इन स्क्वायर फुट, वन एकड़ मतलब कितना होता है, 40 एकड़ का यहाँ पर अलग अलग हाँ अलग अलग है, पर मान लो वो कितना बहुत बड़ा एरिया होता है। चलो मैं मान लेता हूँ इसको, जमीन को, चलो प्राइस निकालने आप जाओगे कितना रहेगा, 8 लाख इंटू सिर्फ मैं 50 लाख गिनू तो एक का जमीन का एवरेज, तो भी कितनी प्रॉपर्टी मेरे और आपके टैक्स में, मतलब आप सोच नहीं सकते इतनी जमीन ले ली गई है अपने हाथों से। इतनी संपत्ति किसी भी देश के आप नंबर 1 वो पैसे वाले पास भी जाएंगे ना, उसके पास भी इतनी संपत्ति नहीं मिलेगी आपको। अरे ये कानून पूरे देश में कहीं पे नहीं होगा ऐसा घटिया कानून, और इस देश में हम ये कानून है
किसकी? कि आपकी सरकारों की वजह से, जो आपने चुनी थी ना, जिसके पीछे आप घूम रहे थे सब, जो कांग्रेस को मानने वाले, ये सुन ले कान खोल के, कि इतनी जमीन दे दी है। और क्या मतलब, साला मतलब मैं मेहनत कर रहा हूँ, मैं कमा रहा हूँ, मैं जॉब जा रहा हूँ, मैं घिस रहा हूँ मेरे चप्पल, और मैं पैसे देके मेरी जमीन खरीदता हूँ, और ये लोग मुफ्त में जमीन खरीदेंगे। किसकी जमीन खरीदेंगे? मेरी, मैंने खरीदी है जमीन, उस पे भी ये दावा ठोक सकते हैं। हड़प रहे हैं भाई, वो सीधा हड़प रहे हैं इस जमीन को। चलिए अभी थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आपने देखा यहाँ पे हमारा कोई डेटा नहीं है, और मैंने जो वेबसाइट से बताया है वो एक बार मैं फिर से दिखा देता हूँ, कौन सी है आप देख लीजिए। एनबीटी, ठीक है। ये मैं चाहे तो इसको आज तक से भी उठा सकता था, कौन सी भी फेमस है वहां से उठा सकता था। इससे क्यों उठाया? कल जाके कोई सवाल ना करे कि भाई ये बिका हुआ फीका हुआ है। ठीक है, पहली बार नाम सुना होगा एनबीटी किसी ने भी। ठीक है, चलो मैं आगे बढ़ता हूँ। बिल्कुल। चलो, ये 1500 साल पुरानी जमीन तो आप ही समझ लो। इसका जमीन का तो मैंने हेक्टर भी दिखा दिया आपको क्या क्या है। ठीक है, अभी अब आगे बढ़ते हैं। साल 2009 में वक्फ बोर्ड के पास 4 लाख एकड़ की जमीन फैली थी। ठीक है, सिर्फ 4 लाख। सोचिए 2013 के कानून के 2013 के कानून के बाद जो मनमोहन सिंह बोले थे, क्या बोले थे वो? कि इस देश का देश के संसाधनों पर पहला अधिकार, इस देश के संसाधनों में पहला मुसलमानों का अधिकार है। बिल्कुल बिल्कुल। अभी देश की जमीन बिक रही, इसके संतान क्या उसको नर्क स्वर्ग मिलेगा, नर्क मिलेगा पूरी। आप सोच वैसे लो, भाई मेरे बाकी भाई पास सोचने वाली बात यह है कि जी, मनमोहन सिंह का वो बयान है, वो इसी लैंड जिहाद को बढ़ावा देने वाला नहीं था क्या? उसको प्रोत्साहित कर रहा था। अरे ये वो राजनीति दे तो आप देखो, वोटिंग की राजनीति इतने हद तक खराब कर दिया हालत। एक तो मेरा देश का, पाकिस्तान का भाग ले लिया, ऊपर से कश्मीर ले लिया, बांग्लादेश ले लिया। अब जाके हंसते हंसते क्या बोले थे वो, जाते जाते लड़के लिया पाकिस्तान, हंस के लेंगे हिंदुस्तान। तो ये लोग को हंस के ले लिया 8 लाख एकड़। पता चला नहीं चला। सिर्फ 2009 स्टेट। में कितनी जमीन थी? 4 लाख एकड़ थी। कानून बदला, उसकी शक्तियां बदली, जो मनमोहन सिंह की सरकार ने इलेक्शन के थोड़े ही टाइम पहले करी थी, कि उसको पता है कि हारने वाले हैं, अभी कुछ नहीं होने वाला है। तो बिल्कुल। उसके, मेरे को जहां तक पता है ना, ये 2-3 दिन या 2-3 महीने पहले ही सारी प्रॉपर्टी बेच मारी है, और कानून में बदलाव किया है। मैं अभी लेके चलता हूँ आपको दिल्ली वाली जो जमीन है उसके लिए। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। बिल्कुल। 13 वर्ष में वक्फ बोर्ड की संपत्ति हुई दुगनी। सोच लो, दुगनी, 8 लाख। 2009 में कितनी थी? 4 लाख एकड़। ठीक है, सोचने इतना वाली भाव बात होता यह है कि देखिए कि इतनी सारी संपत्ति को वो कब्रिस्तान और इधर उधर की फालतू की चीजों में उपयोग करते हैं। हमारे कितने लोगों के पास रहने के लिए जमीन नहीं है, मकान नहीं है? क्या ये देश की जमीन उनके लिए अच्छी तरह काम में नहीं आ सकती थी? उनके लिए आवास नहीं मिल सकते थे वहां पर? है। अरे अरे, मैं वही, आप सिंपल समझो इसको, ज्यादा अपने को कॉम्प्लिकेट नहीं करते इसको। मैं और आप टैक्स भर रहे हो, टैक्स के पैसे से आपकी पूरी जिंदगी निकल जाती है कमाते कमाते एक जमीन का टुकड़ा लेने। ये मुफ्त में ले गए साले। बिल्कुल। और वो क्या बोलता है, जो एथिस्टा क्या बोलता है, मूर्ख हो, तुमको समझ में नहीं आता है, तुम्हारे दिमाग में कोई ने, किसी ने गोबर भर रहा है। हमारे पास एजुकेशन है, देख लो अभी तुम्हारे दिमाग में कितना गोबर है। और मैं इसके आर्टिकल पे भी सबसे लेके बड़ी बात चलूंगा। ये भी है, देखिए कि जो अंबानी और गौतम आपके अडानी पर उंगली उठाते हैं, वो क्यों भूल जाते हैं कि उन बंदों ने तो जैसे तैसे मेहनत करके दुनिया में पहचान बनाई है, लेकिन इन बंदों ने तो कुछ नहीं किया, सिर्फ हमारी और आपकी संपत्ति पर गलत तरीका से दावा ठोका है, उसे हड़पा है। क्यों नहीं उंगली उठाते इस पर लोग? सोचिए। या यही सेक्युलरिज्म है देश का? ठीक है, हाँ,
देखिए ये पढ़िए, 1995 का वक्फ बोर्ड एक्ट कहता है कि अगर वक्फ बोर्ड को लगता है कि कोई जमीन वक्फ बोर्ड की संपत्ति है, तो यह साबित करने की जिम्मेदारी उसकी नहीं है। मतलब ये क्या बोल रहा है पता है? मतलब मैंने आपकी समझ रहा जमीन हूँ। ले ली, हम्म मैंने आपकी जमीन ले ली, तो आप हम्म साबित करोगे कि ये जमीन आपकी है। वक्फ बोर्ड ने दावा ठोका, वो साबित नहीं करेगा। बिल्कुल, उसने जिसकी क्लेम कर जमीन दिया उसे मतलब खत्म। साबित करना है भाई। मतलब मेरी जमीन मुझे ही साबित करना है कि ये जमीन मेरी है। बकवोर तो बस अपना दावा ठोकर बैठे आराम से। अगर मैं साबित कर पाया तो ठीक है, वरना मेरी जमीन भी हड़प ली जाएगी बाकी लोगों की तरह। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं अपन। हम्म ठीक है, ये रहा आपका जमीन का कानून, तो आपको पता चल गया। ठीक बिल्कुल। है, अभी थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। 1995 के कानून यह जरूर कहता है कि किसी भी निजी संपत्ति पर वक्फ बोर्ड अपना दावा नहीं कर सकता है, लेकिन यह तय कैसे कैसे होगा होगा? कि कौन सी संपत्ति निजी है। हम्म ठीक है, हम्म हाँ ठीक है, यहाँ से पढ़िए जवाब करण भाई। ऊपर दिया जा चुका है। अगर वक्फ को सिर्फ लगता है कि कोई संपत्ति वक्फ की है, तो उसे कोई दस्तावेज या सबूत पेश नहीं करना है। सारे कागज और सबूत उसे देने हैं जो अब तक दावेदार रहा है। मतलब समझ सो रहे हो आप भाई? मतलब वही कि जिसकी जमीन है वो साबित करेगा, मतलब वो सोएगा। अभी मैं आपको एक और कानून दिखाता हूँ। ये सारी प्रोसेस में खर्चा होगा ना, कौन चुकता करेगा पता है? गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट को देना पड़ेगा वक्फ बोर्ड को। सोचिए, इतना घटिया कानून, अभी तो आर्टिकल चालू नहीं किया है। और ये सुन के भी एथिस्ट बने हो ना, तो मर जाओ। एथिस्ट नहीं, तुम तो राष्ट्रवादी भी नहीं कहलाने के लायक हो। गोबर भरा है, गोबर निकालता हूँ अभी इतना। चलिए, सारे कागज और सबूत उसको देना है। ठीक है, जो अब तक दावेदार रहा। ठीक है, ये तो आपने पढ़ लिया। अभी थोड़ा नीचे आते हैं। वक्फ बोर्ड के गठन की कहानी सुनिए। मैंने बोला ना वक्फ बोर्ड क्या था? वरिष्ठ पत्र हाँ, पत्रकार प्रदीप सिंह का कहना है कि 1947 में अंग्रेज की अधीनता से आजादी मिलने के साथ भारत के बंटवारे में पाकिस्तान नया देश था। तब मुसलमान भारत से पाकिस्तान चले गए। उनकी जमीन को वक्फ बोर्ड की संपत्ति घोषित कर दी गई। मतलब आप सुनिए, इसका मैं मतलब समझा। 1947 में क्या हुआ? जो बंटवारा हो रहा था ना, तो यहाँ के मुस्लिम जो पाकिस्तान चले गए ना, उसकी जो जमीन थी उसको वक्फ बोर्ड। अभी कौन तय करेगा कि ये मुसलमान इधर रहता था, फलाना ढिकाना जगह रहता था अभी? और आप सोचिए, वहां के हिंदू, पाकिस्तान के हिंदू यहाँ आए तो उसको टेंट में रहना पड़ा। उसका किराया भी दे सरकार को, ये दे रहे थे बेचारे वो लोग। ये पूरे कागज भी है, चाहे तो मैं कभी दिखाऊंगा आपको। ये भी टेंट में रहने का भी भाड़ा दिया है हमारे हिंदुओं ने, और उन लोगों ने चले गए तो वक्त की प्रॉपर्टी होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये कानून मैं जब भी पढ़ता हूँ ना, मेरे को इतना गुस्सा आता है ना, इसलिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, ओके जी। तो आप देखिए दर्शकों कि मैं हाँ, ये वो कहते हैं कि 1995 में चलो ठीक है, ये सारी चीजें हैं। विस्थापित होकर भारत और पाकिस्तान ने अपनी अपनी संपत्ति पे अधिकार बना रहा। वो अपनी संपत्तियों को ये करते रहे। मतलब आप समझ लीजिए सीधा सीधा, यहाँ के हिंदू, पाकिस्तान के जो हिंदू यहाँ आए उसके पास कोई जमीन नहीं, उसको टेंट में रहने का।
और यहाँ से जो गए उसके साले की प्रॉपर्टी भी वो ले गए वक्फ बोर्ड वाले। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। तो आपने ये चीज तो देख ली, अभी इसके थोड़ा आगे बढ़ते हैं। हाँ, ठीक है, इसका गठन कब होता है ये आप पढ़ सकते हो, पूरा ये आर्टिकल है, पूरा ये आर्टिकल आप पढ़ सकते हो। ऐसा लगे तो इसका लिंक मैं कमेंट सेक्शन में दे देता हूँ। यहाँ पे कमेंट सेक्शन मेरा एक्टिव नहीं है लगता है। इसका ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है, इसको बाद में भी दे सकता हूँ मैं। 1995 में संशोधन से वक्फ बोर्ड को मिली असीमित शक्तियां, समझ लो। ठीक है, ये पूरा आर्टिकल आप पढ़ सकते हो, ये दर्शकों देख लो, जो मैंने अभी तक बताया ना वही कहना चाहते हैं। ठीक है, ये मुसलमानों का है, सिर्फ मुसलमानों का। कोई सबसे माइनॉरिटी कौन, उसको क्यों मिला नहीं, पारसी को नहीं मिला, जैनों को नहीं मिला, उसको मिला ही नहीं, इन लोगों को मिला। वो माइनॉरिटी में भी मेजोरिटी है, उसको मिला। आप सोचिए कितना पावर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसमें। हाँ, तो ठीक है, चलो यह वक्त का एक है, इसको आप दर्शकों पढ़ लेना, मैं समय की कमी की वजह से थोड़ा ये कर रहा हूँ। हाँ, बड़ी बात तो ये है, अगर आपकी संपत्ति वक्फ बोर्ड की संपत्ति बता दी गई तो उसको, हाँ अभी ये कानून पढ़िएगा, ये कानून जब और घटिया जब। अच्छा बाकी भाई क्षमा चाहूंगा, थोड़ा सा मेरा नेटवर्क इशू आ गया था बीच में। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, अभी ये तो पढ़िएगा। बड़ी बात तो ये है कि अगर आपकी संपत्ति को वक्फ बोर्ड की संपत्ति बता दी गई तो आप उसके खिलाफ कोर्ट भी नहीं जा सकते हो। सोच सकते हो भाई कितना बड़ा घटियापन है इसका। सोचिए, चलो मैं थोड़ा इसको आगे यहाँ से ही बता देता हूँ, तो आपकी लिंक रहेगी। ठीक है, असीमित शक्तियां कब मिली उसको वो देखते हैं। वर्ष 1995 में पीवी नरसिम्हा राव की कांग्रेस की सरकार ने वक्फ बोर्ड को 1954 के संशोधन किया। ठीक है, उसने संशोधन किया और नए प्रावधान जोड़ दिए, वक्फ बोर्ड को असीमित शक्तियां दे दी। प्रदीप सिंह बताते हैं कि वक्फ बोर्ड 1995 का सेक्शन 3A, यहाँ पे ये सेक्शन जिसको लगे वो देख लेना। ठीक है, कि मुताबिक कोई भी संपत्ति किसी भी उद्देश्य के लिए मुस्लिम कानून के को मुताबिक पाक, मजहबी या परोपकारी मान लिया जाएगा, वक्फ बोर्ड की संपत्ति हो जाएगी। ठीक है, वो कहते हैं कि वक्फ बोर्ड 1995 का आर्टिकल 14, ये आर्टिकल भी पढ़िएगा जाके। ठीक है, यहाँ पे सारे सबूत भी नीचे है। आर्टिकल 14 कहता है कि यह जमीन किसी की है, यह वक्फ बोर्ड सर्वोपरि और वक्फ बोर्ड तय करेगा। मतलब तय कौन करेगा, जमीन वक्फ बोर्ड का सर्वेयर और वक्फ बोर्ड तय करेगा। बिल्कुल सही बात है। हाँ, मतलब आप चोरी करी किसने और चोर के पास न्याय मांगने जाओगे, कतई नहीं मिलेगा। अब इसकी शक्तियां और ना, और देखिए, दरअसल वक्फ बोर्ड का एक सर्वोपरि सर्वेयर होता है। ठीक है, वही तय करता है कि कौन सी संपत्ति वक्फ की है, कौन सी नहीं। मतलब उसको वो करेगा, आप नहीं करोगे, आपने पैसे दिए तो भी आप नहीं करोगे। इस निर्धारणा के 3 आधार है। अगर किसी ने अपनी संपत्ति वक्फ के नाम कर दी, ठीक है, मतलब किसी ने अपनी संपत्ति वक्फ के नाम कर दी तो वो तो लेकर ही जाएगा।
ठीक है। बिल्कुल अगर कोई मुसलमान या मुस्लिम संस्था की जमीन लंबे समय से इस्तेमाल इस्तेमाल कर कर रहा है, रहा है। मतलब हम्म इस्तेमाल कर रहा है, मतलब चलो ये मज़ारों का केस देखते हो ना, मज़ार बनी हम्म, बनी पता ही नहीं चला, फिर कोई डेट ही नहीं जानता है, तो वो लंबे समय से यूज करी तो ये जमीन भी ले जाएगा वो। सोचने वाली बात है। अगर भाई वो सरकारी जमीन को भी यूज करता है तो सरकारी जमीन भी हड़पी जा सकती है। अब अरे मैं आपको बताऊं, मैं बताता हूँ हम्म, आपको, यू विल बी शॉक्ड, इवन यू विल बी शॉक्ड करण भाई। समझ सकता हूँ। हाँ ठीक है। इस्माइल में ठीक है, या फिर ये तीसरा, ठीक है, दो तो हम्म, बता दिए। या फिर सर्वे में जमीन का वक्त की संपत्ति होना साबित हुआ, मतलब सर्वे कौन करेगा, वही तो करने वाले हैं, ठीक है, सर्वे में साबित करेगा बकवाड़ी वगैरह। सर्वे कर लेगा। बिल्कुल। हाँ, बड़ी बात तो ये बड़ी बात है कि अगर आपकी संपत्ति को वक्त की संपत्ति बना दी गई तो उसके खिलाफ आप कोर्ट में भी नहीं जा सकते हो, ठीक है। बिल्कुल। आप सोचिए उसकी हम्म, पैरेलल जुडिशरी, मतलब एक साथ हमारे भारत देश का कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से वक्त वो अदालत चलता है और यहाँ पे ट्रिब्यूनल चलता है उसका। पैरेलल जुडिशरी नहीं है तो क्या है ये, पूरा ट्रिब्यूनल चलता है उसका, जी। ठीक है। आपको वक्फ बोर्ड से ही गुहार लगानी पड़ेगी। किसके? वक्फ बोर्ड से गुहार लगाओगे आप फिर? वक्फ बोर्ड का भाई फैसला। जो इंसान हड़प रहा है और उसी से गुहार लगाए तो न्याय की तो उम्मीद हमको रत्ती भर नहीं दिखती। बिल्कुल बिल्कुल। और सोचिए कि एक तरह से भ्रष्टाचार भी वही कर रहा है और न्याय भी वही कर रहा है। ये भ्रष्टाचार नहीं, ये तो मैं सबसे बड़ा दोगलापन मानता हूँ कांग्रेस का। जी हाँ। जिंदगी में मर जाना पर कांग्रेसियों को वोट नहीं देना, क्योंकि आप अपने संतानों को टोपी पहनाने के खड़े कर दिए आपने, ये सारी चीजें कर करके तुष्टिकरण की बिल्कुल। राजनीति कर करके। चलिए आगे बढ़ते हैं। वक्फ बोर्ड का फैसला फैसला आने हाँ, वक्फ बोर्ड के फैसले को आप देखिए यहाँ से पढ़ते, वक्फ बोर्ड हम्म का फैसला आपके खिलाफ आया तब भी हम्म, आप कोर्ट नहीं जा सकते हो। सोचिए। सोच लो, मतलब ये मानव अधिकारों का खनन है कि मैं केस नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। तब आप वक्फ बोर्ड ट्रिब्यूनल में जा सकते हो। ट्रिब्यूनल किसका होगा ये भी मैं बताता हूँ। आप सोच रहे हो ना ट्रिब्यूनल किसका होगा, वो भी मैं बताता हूँ। इस समझ रहा ट्रिब्यूनल हूँ। में प्रशासनिक अधिकार होता है, उसमें गैर मुस्लिम भी हो सकते हैं, गैर मुस्लिम हो सकते हैं, मतलब हो ऐसा कोई प्रावधान नहीं, हो सकते हैं ऐसा प्रावधान है, बिल- ठीक है। हालांकि राज्य जी। की सरकार किसी दल की हो, इस पर निर्भर करता है ट्रिब्यूनल में कौन कौन लोग होंगे। संभव है कि हम्म ट्रिब्यूनल में भी सभी के सभी मुस्लिम होंगे। वैसे भी अक्सर हम्म सरकार की कोशिश यही होती है कि ट्रिब्यूनल का गठन से ज्यादा मुस्लिम मुसलमानों के साथ ही रहे। वक्फ बोर्ड का सेक्शन 85, ये सेक्शन देख लेना जो भी देख रहा है, ठीक है, क्रॉस वेरीफाई कर देखा है। लेना, ठीक है। सेक्शन 85 बिल्कुल। कहता है कि ट्रिब्यूनल का फैसले को हाई हाई कोर्ट कोर्ट या सुप्रीम सुप्रीम कोर्ट, कोर्ट में भी चुनौती नहीं दी जा सकती है। इतना बड़ा शीर्ष अदालत खतरनाक तक को बांध दिया भाई। मतलब जहां भी आपको उम्मीद दिखती है ना उस उम्मीद को पहले ही तोड़ दिया गया है। एक तरह से आपके बिल्कुल। पास कोई चारा ही नहीं छोड़ा गया कि आप अपनी जमीन का अधिकार वापस पा सको। हम्म। सिर्फ ये जमीन को कानून जाते है हुए ना, देख सकते हो आप। ये कानून को है ना, कानून में ये मानव हम्म अधिकारों का खंडन है, तो इस कानून को एक और कानून ओवरराइड करता है। कौन सा? हम्म जो काशी के मंदिर को लेने के लिए हुआ था ना, वो भी वक्फ बोर्ड की संपत्ति बिल्कुल। घोषित कर दी, तब जाके वो संपत्ति है ना, मतलब आप हम्म समझ लो कोई कानून पहले बना है, संविधान का मूल ढांचा है कि सबको समान अधिकार मिलना चाहिए, और आप बीच में ये बिल्कुल। कानून घुसा दिए जो एक ही पक्ष को देता है, ठीक है। तो आप सोचिए हम्म अभी, आप सोचिए कि
उस पर ओवरराइड होता है, मतलब सुप्रीम कोर्ट का कानून ही एक दूसरे को ओवरराइड कर रहा है ये। इसीलिए अपना काशी विश्वनाथ का केस उसमें सुनवाई करी जा रही है, वरना वहां पे भी नहीं होनी जाती है। और आपको इन बार ट्रिब्यूनल में, बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट में वगैरह में कहीं पे आपको कुछ करना है ना, तो 2 महीने पहले इन गधों को नोटिस भेजनी पड़ेगी आपको। बिल्कुल। ये आर्टिकल दर्शकों देख लो, ये पूरा का पूरा मैं आपको बाद में दिखाता हूँ। ये आर्टिकल का वही कॉपी है कि आपको क्या क्या कानून है, ठीक है। अच्छा, चलो अभी ब्लेजर आ रहा है, उसे लूं भाई मैं? कौन आ रहा? ब्लेजर को लें क्या, रैशनल ब्लेजर को? रेशनल विलीजर भाई को ले लो, ठीक। ठीक है जी। रेशनल विलीजर भाई आपका स्वागत है। हमने थोड़ा बहुत वक्त बोर्ड एक्सप्लेन कर दिया है। आप कब से जुड़े मेरे को पता नहीं, बट मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। ये पूरा कानून ये हुआ, ठीक है। अभी आप देखिए, हाँ, देश में एक सेंट्रल और 32 स्टेट वक्फ बोर्ड है। एक सेंट्रल होता है, एक वक्फ बोर्ड रहता है। मतलब आप समझ लो, मैं बिहार में रहता हूँ, पटना और बिहार के कोई दूर इलाके में रहता हूँ, मेरे को केस मेरी जमीन वक्फ बोर्ड ने ले ली ना, तो मैं पटना के धक्के खाऊंगा। मतलब दूसरे कहीं पे आपके डिस्ट्रिक्ट में नहीं होगा ये। और आपको जाना किसके पास, ना किसके पास रगड़नी है, 32 स्टेट वक्फ बोर्ड है उसके पास, ठीक है। देश में एक सेंट्रल वक्फ बोर्ड और 32 स्टेट वक्फ बोर्ड रहता है। केंद्रीय अल्पसंख्यक के कल्याण मंत्री सेंट्रल वक्फ बोर्ड का पदन अध्यक्ष होता है, ठीक है। चलो अभी आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। होने के बाद मुसलमानों को अल्पसंख्यक का कल्याण मंत्री बनाया जाता है मोदी सरकार में। यहाँ पर एक चीज है भाई, यहाँ पर बाकी भाई बोलिए। अल्पसंख्यक तो शब्द यहाँ पर दिया गया है, पता है, लेकिन सिर्फ मुसलमान को ही यहाँ पर आपका अध्यक्ष बनाया जा सकता है। ये आप देखो ना, वही मैं आपको बताता हूँ, आगे आगे देखो ये क्या कानून है। आप जिसके पास न्याय मांगने जा रहे हो ना, चोरी, ये ट्रिब्यूनल के पास, ट्रिब्यूनल में कौन कौन होते हैं ये भी बताता हूँ आपको, ठीक है। ये अल्पसंख्यकों के मुल्क में होते हैं, ठीक है। मोदी सरकार में मुख्तार अब्बास नकवी इस पद पे है, ठीक है। इनके हटाने के बाद ये हटाने के बाद से स्मृति ईरानी, मतलब वो पारसी है स्मृति ईरानी, पता है, इसलिए वो ये, मतलब आप समझ लो स्मृति ईरानी को ले लिया, पर मतलब कोई हिंदू तो जाएगा नहीं, कोई ये रहेगा ही नहीं। और ज्यादातर कौन रहते हैं? अल्पसंख्यकों में भी आपको पता है कौन कौन रहते हैं, वो मेरे को बताने की ये इसका डेटा मेरे पास नहीं है, पर जो लोगों को चाहिए ना वक्फ बोर्ड किस कौन कौन है, ये पूरे ये यहाँ पे जाके देख सकता है कौन कौन है, सब पता लग जाएगा उसको। चलो आगे बढ़ते हैं। स्मृति ईरानी को कल्याण मंत्री है, ठीक है। वो पारसी है, देखो मैंने बोला पारसी है, अल्पसंख्यकों के समुदाय से। इसी तरह से सेंट्रल वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष में कभी कभार गैर मुस्लिम हो सकते हैं, कभी कभार हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन सारे सदस्य मुस्लिम ही होते हैं, यह कानून में सुनिश्चित किया गया है। देख लीजिए, अब सोचने वाली बात है ये है कि भाई अध्यक्ष भी यहाँ पर मजबूर होता है भाई, क्योंकि अध्यक्ष कोई भी फैसला लेगा ना, बाकी भाई अध्यक्ष कोई भी फैसला लेगा बिना सदस्यों की वोटिंग और राय के जरिए नहीं ले सकता। तो अध्यक्ष भी अपने आप में भाई एक पिंजरे में कैद है यहाँ पर, उसे भी सदस्यों के अनुसार ही फैसला लेना पड़ेगा। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। जल्दी कवर कर लेते, अपने पास समय की कमी। हाँ ठीक है। ये मुसलमान कहाँ थे अपन, वक्फ बोर्ड के मुसलमान हो सकते हैं, ठीक है। वरिष्ठ वकील और बीजेपी नेता अश्विनी उपाध्याय बताते हैं कि वक्फ बोर्ड में एक वकील, एक विधायक, एक सांसद, एक टाउन प्लानर, एक IAS ऑफिसर, एक स्कॉलर, एक मुतवल्ली, ये सारे कौन है? वक्फ बोर्ड
एक्ट कहता है वक्त। वक्त एक्ट कहता है कि ये सभी मुस्लिम होंगे, सीधा सीधा कानून आपका, लो कर लो, क्या करोगे आप? वकील भी मुस्लिम होगा, विधायक, संसद, टाउन प्लानर सब मुस्लिम होंगे, क्या करोगे आप? कुछ नहीं भाई, सिर्फ जमीन खो सकते हो भाई अपनी। एक लाच अध्यक्ष भी यहाँ पर लाचार होगा। अभी मैं और कानून बताता हूँ, ठीक है? ये टाउन प्लानर सब होगा। वक्फ हम्म बोर्ड कहता है कि सभी मुस्लिम होंगे, अध्यक्ष होंगे, ठीक है? हम्म बोर्ड किसी भी जमीन पर कह दे कि यह जमीन वक्त की है तो उससे नोटिस के खिलाफ कोर्ट नहीं जा सकते हो। मतलब कोर्ट नहीं जा सकते हो तो मैंने बता ही दिया। वक्फ बिल्कुल बता बोर्ड के दिया। ट्रेम्बुल ट्रेम्बुलर से ट्राइबुलियन से गुहार लगानी पड़ेगी। गुहार लगानी पड़ेगी। हम्म ट्रिब्यूनल से गुहार लगानी पड़ेगी, ठीक है? सोचिए हम्म कि जिस वक्त बोर्ड ने गलत दावा किया उसके खिलाफ शिकायत की सुनवाई उसके एक्सटेंडेड इंस्टीट्यूशन करेगा। करेगा। एक्सटेंशन, हाँ, हम्म, मतलब कि आप समझ लो कि चोर है, मैं समझ उसकी गया। ब्रांच है, दूसरी एक्सटेंडेड चोरी, चोर का भाई घंटी हम्म चोर, तो वो दूसरा चोर बताएगा। एक चोर कि हम्म एक दूसरा चोर बताएगा कि भाई ये चोर है कि नहीं। वो पूछते हैं कि अगर किसी को लगता है कि ट्रिब्यूनल पर एक मिनट, हाँ। बिल्कुल। हाँ, किसी किसी को लगता है कि ट्रिब्यूनल पर वो जो ट्रिब्यूनल तो संदेह नहीं किया नहीं जा किया जा सकता सकता। है, तो फिर इस तरह का कानून, इस तरह का ट्रिब्यूनल और ट्राइब्यूनल गैर मुसलमानों के लिए क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? सही बात है भाई, हमारे बिल्कुल लिए जायज क्यों बात है। नहीं है? ये उसका आर्टिकल का ये छोटा सा टुकड़ा देख लेना, ये सारा आपको मिल जाएगा। इसमें मैंने बोला हम्म 3 वाली ये वगैरह ये सारी चीज़ें मिल जाएगी आपको, ठीक है? बिल्कुल। अभी आगे बढ़ते हैं। उगाई और जी, हाँ, ये आप करण भाई पढ़िए। ठीक है, चलो, उनका नेटवर्क में थोड़ा प्रॉब्लम है तो मैं पढ़ लेता हूँ। हाँ, उगाई और जबरन धर्म परिवर्तन वक्त वर्ड से कैसे होता है, ये आप पूरा आर्टिकल है, मैं बता देता हूँ। पूरा ये पढ़ता नहीं हूँ। इसमें उनका हम्म कहना ये है कि भाई जिसके पास ज्यादा जमीन होगी तो क्या करेगा उस जमीन से? हम्म सपोज वक्फ बोर्ड ने मेरी जमीन ले ली तो मैं क्या करूंगा? मेरे पास 1 करोड़ की जमीन है, मैं बोलूंगा भाई 5 लाख लेना। हम्म, मैं बिहार के किसी कोने में रहता हूँ, हर रोज थोड़ी पटना के धक्के खाऊंगा जहाँ पे वो 32 वक्फ बोर्ड का एक सेंटर स्टेट का है, वहां पे थोड़ी धक्के खाते बिल्कुल बैठूंगा मैं। ठीक है, तो मैं बिल्कुल मेरे पास करोड़ की जमीन है, मैं 5 लाख रुपए दे दिया, और ये 5 लाख जाएंगे ब्लैक में जाएंगे, और उससे क्या होगा? धरने होंगे, धर्मांतरण होंगे, ठीक है, धर्मांतरण होंगे, ये सारी चीजें होंगी। शाहीन बाग और जैसा पत्थरबाज होगा भाई। हाँ, बिल्कुल जैसे होगा। और जो वही तो। गरीब इलाका है, जैसे छत्तीसगढ़, झारखंड जैसे हम्म राज्यों में पिछड़े इलाकों में लोग क्या करेंगे? उसका धर्म परिवर्तन करेंगे। मतलब आपके पास हम्म पैसे है तो आप पैसे दे के छूट जाओगे, हिंदू तो बने रहोगे। पर जो आदिवासी इलाका है तो उसमें क्या होगा? भाई चलना हम्म मुसलमान बन जा, तेरी प्रॉपर्टी ले जा, मैं दावा नहीं करूंगा, इसमें ये दो चीज। चीजें भाई। एक चीज इसमें, एक और चीज मैं ऐड करता हूँ, पता है क्या? एक इसमें राजनीतिक लाभ ये भी हो सकता है कि कांग्रेस ने ये भी किया हो कि आप गैर मतलब कानूनी तरीका से संपत्तियों को हड़पो और आप हमारे लिए चुनावी फायदा पहुंचाओ। पहला तो ये है। ये दूसरा तो है। कि हमारा फायदा और हो रहा है, आप अपना धर्मांतरण और वही तो जिहादी वाला बात काम है। करो। वही तो बात है, वो लोग वोट की पावर बोलती है भाई, वो पैदा करते हैं 12, तुम पैदा करते हो 1 हम्म मैक्सिमम, 2 तो बात भूल ही जाओ इस जमाने में। तो वो वक्त वो जिसके पास पावर होगी उसको पता है कि ये 12 पैदा करेगा तो कल जाके मेरे को ही वोट आने वाले हैं। बिल्कुल। ठीक है, तमिलनाडु नाडु के जो मैंने किस्सा बताया ना, तमिलनाडु के हिंदू हम्म बहुमूल्य बहुलगांव की गांव, जमीन हो गई वक्फ की संपत्ति। ठीक।
22 घर मुस्लिम परिवार के हैं, उसमें 95% हिंदू आबादी है, हिंदू है। उसका कर ले लिया। 1500 से पुरानी जमीन, मंदिर था, ठीक है, मंदिर था, वो मंदिर के साथ साथ ले लिया पूरा, ठीक है। बिल्कुल। अभी आगे बढ़ते हैं। वक्फ बोर्ड को सरकार से भी अनुदान, ये पूरा आर्टिकल आप पढ़ सकते हो। ये आर्टिकल मैं अभी खत्म करता हूँ। ये पूरा बात यही है कि आपकी जमीन हड़प गई, कितनी जमीन है ये सारी बता दी है। अभी मैं थोड़ा और चीज कवर कर लेता हूँ। चलो बिल्कुल। अभी थोड़ी और चीजें कवर कर लेता हूँ इसमें मैं, तब तक चलो अभी एक चीज मैं दिखाता हूँ आपको। जब इलेक्शन हो रहे थे ना, इलेक्शन हो रहे थे, वक्त एक मिनट, वक्त प्रॉपर्टी, ठीक है, मैं मेरा स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। मैं अभी शॉर्ट में थोड़ा निपटाता हूँ, ठीक है। बिल्कुल। एक काम करता हूँ, मैं पूरा विंडो ही आपको शेयर कर देता हूँ। चलिए छोड़िए, विंडो नहीं शेयर नहीं है अपना। चलिए, जो अभी आपको स्क्रीन दर्शकों देख रहे होंगे ना, वो स्क्रीन में मैं सिंपल सर्च कर रहा हूँ, आप देख लीजिएगा क्या है, ठीक है। ये 123 प्रॉपर्टी किसने झड़प मारी? जब ये कांग्रेसियों की सरकार चल रही थी, ठीक है, ये कांग्रेसियों की सरकार। अभी आपने न्यूज सुनी होगी, आपने ये न्यूज सुनी होगी कि 123 प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड की केंद्र सरकार ने अपने अंदर ले ली फिर से। तो ये है ना, मनमोहन की सरकार में 100 अभी ताजा खबर है। क्या बोले? हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि भाई जो प्रॉपर्टी गैर कानूनी तरीका से दी गई थी ना, उनको सरकार ने वापस खींच लिया है, ठीक है। पर आप सोचिए, अभी आप ये करिए, ठीक है, सेंट्रल एक बात मैं ऐड कर रहा हूँ, बोलिए। पता है जितनी ये संपत्ति है ना, एक हाई लेवल की आपके पॉर्स इलाके ना, जो वीवीआईपी इलाके, उन जगह पर इनको अलॉट की गई थी। हाँ, तो वही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये छोटा मोटा एरिया नहीं है, एकदम हाई फाई एरिया है। आप देख लीजिएगा, जो मैं ज्यादा लंबा नहीं करना चाहता हूँ इसको। 123 प्रॉपर्टी वो एकदम हाई फाई एरिया में थी, मतलब समझ लो लाखों की जमीन उसके पास थी। अभी आप देखोगे ताजमहल किसके अंदर आता है? यही ताजमहल का सालों ने दावा ठोक लिया। तो सोचिए कि दिल्ली जैसे पॉर्स इलाके में भाई एक छोटी छोटी जमीन की कीमत करोड़ों में होती है भाई। सोचिए कि 123 जो आपका एक जो जमीन है, प्रॉपर्टी है, लगभग वो सैकड़ों करोड़ की संपत्ति है भाई। वो एक लार्ज अमाउंट होता है भाई। मैं आगे बढ़ता हूँ। ताजमहल की प्रॉपर्टी किसकी थी? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। किसने हड़प मारी? आप सोच लो, 7 अजाइबियों में से एक होती है ताजमहल, उसकी प्रॉपर्टी भी ले जाता है। उतनी पावर इन लोगों ने दे के रखी है। ताजमहल वो लोग ले गए। मतलब आप जो टिकट दे रहे हो ना, वो वक्फ बोर्ड के पास जा रही है। सोच लो, 200 रुपए दे रहे हो। आप सोचो, इतने दुनिया की 7 अजाइबियों में से एक ताजमहल है, उसकी प्रॉपर्टी भी साल गधों ने ले ली। और हिंदुओं, तुम्हारी औकात देखो क्या है। तुम अपना यही रोते बैठते हो, ये मुसलमान बाजू में आ गया, अभी घर छोड़ना पड़ेगा। वो पूरा ताजमहल उठा के ले गया भाई। वो भी सोचने वाली बात है, सरकार के हाथों से भाई, केंद्र सरकार के हाथों से वो ताजमहल उठाया है। तो भाई नॉर्मल इंसानों के साथ वो क्या, मतलब बच पाएंगे? सोचने वाली बात है। यही बात हिंदू नहीं समझता। सीधा बात। ये अंबानी की प्रॉपर्टी भी वक्फ बोर्ड के अंदर आती है। अंबानी साहब, ये बात तो बहुत से हिंदुओं को ये बात सामान्य से लगेगी, लेकिन भाई अगर आप इसके मायने देखें तो बहुत बड़े हो जाती है। ये पूरा आर्टिकल इतना पढ़ा ना,
मैं तो वकील तो हूँ हम्म नहीं, इतना मैंने पढ़ा ढूंढ के। तो जो हम्म खुद पढ़ेगा और वकील होगा उसके पास जाके देखना, वो बोलेगा मर जाना। हम्म, किस दे ठीक बिल्कुल। है, अभी मैं ज्यादा नहीं बोल रहा हूँ। शर्मनाक है भाई, ये सभी हिंदुओं के लिए शर्मनाक है बिल्कुल, कि हमारे हाथों से भाई एक 80% आबादी के हाथों से ये सब कुछ ले गई। ठीक है, अभी ये अंबानी की प्रॉपर्टी किसके अंदर है? वो भी वक्फ बोर्ड के अंदर है। ठीक है, ताजमहल को उसके अंदर है। मैंने आपको इलाके भी दिखाए कितनी परसेंट जमीन ले ली है। ठीक हम्म है, और ये जो बोल रहे हैं ना, मैं बताता हूँ अभी, रुको। और सबसे बड़ी बात क्या है हिंदुओं की, इतने दोगले हैं, इतने हम्म दोगले हैं। मैं आपको आर्टिकल दिखा देता हूँ। चलो ये, चलो अभी मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ। आप, मैं स्क्रीन स्टॉप करता हूँ और प्रेजेंट दूसरा स्क्रीन कर रहा हूँ दर्शकों। हमको देखिए, अभी हम दोनों ही है यहाँ पे, इतने तो अपने ये है। चलो, हम्म ये आपको मेरी स्क्रीन दिख रही होगी, ये मेरी घर की वेबसाइट नहीं है। ठीक है, ये सेंट्रल सेंट्रल वक्त बोर्ड है। बोर्ड काउंसिल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, ये केंद्रीय हम्म वक्फ बोर्ड की खुद की है। मतलब संगठन होता है ना माइनॉरिटी का, उसका ये देख लो वक्फ बोर्ड का। अभी हम्म ये कानून देखिए आप, मुसलमानों का वक्फ बोर्ड वैदिक, ये 1903 यहाँ पे भी मिलेगा, 1954 वाला भी मिलेगा। उसमें समय के अनुसार ये संशोधन होते रहे, वो भी देखेगा। 1995 हम्म मैंने बोला ना, वहाँ पे भी संशोधन हुआ, वो भी आपको मिलेगा। ये सारी चीजें मिलेगा। मनमोहन की सरकार जो मैं बोल रहा था ना, इलेक्शन हाँ के थोड़े दिन पहले, वो ये देख लो साल, तुम लोग सभी लोग जो हमको बाद में भी देखेंगे। ये मेरी घर की वेबसाइट नहीं है। मेरी पूरी वेबसाइट दिख रही है? नहीं, ये नहीं पूरा। केंद्र सरकार की आधिकारिक वेबसाइट है भाई, तो इस पर कोई फेक वेबसाइट वो डाटा तो मिलेगा नहीं। रुकिए, मैं कोई किसी को कोई शंका ना रहे, मैं पूरा विंडो ही शेयर करता हूँ। हम्म ठीक है, अभी आपको दिख रहा होगा पूरा विंडो मेरा, ये आप देख लिए। हम्म मैं बोल रहा था ना, ये मेरी घर की वेबसाइट नहीं है। ये क्या है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सेंट्रल वक्फ बोर्ड काउंसिलिंग, आप देखिए। और ये कानून आप देखिए। अभी मैं ये ओपन करता हूँ। अभी मैं बोल रहा था ना, ये ओपन करने दो मेरे को। अभी मैं आपको ये सारा दर्श, जिसको पढ़ना है ना पढ़ ये लेना। पीडीएफ डाउनलोड होने में टाइम लेगा थोड़ा सा। नहीं दिख रहा है ना आपको? पीडीएफ नहीं दिखा? दिख रहा है ना पीडीएफ? पीडीएफ दिखेगा ना? दिख रहा है? नहीं, हाँ अब दिख रहा है, बिल्कुल। ठीक है, आप यहाँ से कोई भी डाउनलोड कर सकते हो, कोई भी चीज़ डाउनलोड कर सकते हो। ये पूरा यहाँ पे मेरा घर का नहीं है, मेरा घर का बनाया नहीं है, इतना टाइम पास हम नहीं करते ये सारी चीज़ों में। तो जिसको शंका हो, यहाँ पे जाना, ये वेबसाइट पे पूरा वक्फ बोर्ड का कानून देखना है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है। इतना तो पता होगा ना कि गवर्नमेंट आता है तो किसका रहता है, होता है वो, किसकी ये होती है। चलिए, तो भाई अभी वो ऊपर 2013 सीधा सीधा लिखा है कि भाई अल्पसंख्यक मंत्रालय का। चलिए 2013 का मैं 13 का जो संशोधन हुआ था उसमें भी मैं थोड़ा बता देता हूँ। पहले भी ऐसा था, ऐसा नहीं है कि हम्म नहीं था। पहले भी था, उसमें 2-3 मैंने बोला ना, वो आर्टिकल दिखाता हूँ। हाँ, ये अभी आपको पढ़ना है। ठीक है, चलो द ये गजट आप ऑफ इंडिया पढ़िए। हाँ, एक्स्ट्राऑर्डिनरी। ये आप रुकिए एक मिनट। हाँ, ये सेक्शन हम्म में देखिएगा, टोटल कॉस्ट ऑफ मेकिंग सर्वे इंक्लूडिंग द कॉस्ट ऑफ पब्लिकेशन की लिस्ट भी पब्लिक करने ना। इनका लिस्ट ऑफ द पब्लिकेशन हम्म अफेक्ट अंडर द दिस चैप्टर शैल बी बॉन्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट। मतलब इसका कोई पैसा वक्फ बोर्ड की जेब में से नहीं जाएगा। कौन देगा वो पैसा?
गवर्नमेंट मतलब कौन? आपके और मेरे टैक्स से पैसा जाएगा उनके टैक्स सर्वे का। मतलब बिल्कुल आपने टैक्स कोई पे केस से जाएगा। दिया, मतलब आपके वक्फ बोर्ड ने आपकी जमीन पे कब्जा कर लिया, अब आपको उसके लिए लड़ना है तो उसके पैसे कौन देगा? वो भी ये गधे किससे लेंगे? सरकार से लेंगे। बिल्कुल ये पूरा पढ़ लीजिएगा दर्शकों, ये पूरा आपको मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर देता हूँ। ये पूरा कानून आप पढ़िएगा, आपके पैरों तले जमीन ना खिसक जाए तो मेरा नाम बदल दीजिएगा, मेरे को बाके बिहारी मत बुलाना, नहीं नाम बदल के कुछ रख दीजिएगा। पूरा ये इतना बड़ा कानून है, उसमें बिल्कुल पता है डीजी को ये वक्त बोर्ड में 7 मुतवल्ली वो बताए ना आपको, 7 उसके पास है ना। कौन कौन सी पावर है पता है? क्या? उसके पास इतनी पावर है ना, उसको आप चाटा मार दोगे ना तो आपकी मूत निकल जाएगी सबकी। उसको उसने उसने कुछ किया तो उसको ये आपने क्या कौन सा ये बोलते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय की तरह काउंट होता है, गिने जाते हैं वो। ये आर्टिकल में ही कहीं मौजूद होगा, मैंने इसी आर्टिकल में, दर्शकों आप देख लीजिएगा, नहीं हो तो मेरे को बता दीजिएगा, ठीक है? ये आर्टिकल में वो खुद ही वो होगा, मतलब कि आप उसको गवर्नमेंट सर्व, मतलब ये इसके पास इसकी सैलरी अभी बताता हूँ करण भाई, ये सिर्फ की सैलरी कौन पे करता है पता है? वक्फ बोर्ड में जितने हैं गवर्नमेंट से जाती है इसकी सैलरी। वक्फ बोर्ड में ये 7 मुतवल्ली फुलतवल्ली मौलाना फौलाना है ना, सबकी सैलरी अपने पैसे से जाती है। और सोचो ये इनके भाई पास क्या इतनी पावर है इन लोगों के पास कि एक जगह पे कब्जा कर लिया, उसमें 2000 से ज्यादा घर बने हुए हैं, तो डीजी को ऑर्डर दिया ये 2000 घरों को खाली कर, जितने उसमें 4000 पब्लिक रह रही है, कितनी भी रहे, कुछ मेरे को लेना देना है, खाली कर मतलब खाली कर। डीजी को भी इसका फैसला मानना पड़ेगा। अच्छा, डाटा ये मिला था कि जो अवैध संपत्तियां इन्होंने वहां पर बनाई थी ना अपनी, तो उसमें ज्यादातर रोहिंग्या मुसलमानों को बसाया गया था। अरे वो तो चलो किसको भी बसाए, मेरी जमीन ले गया, मेरे को उससे लेना देना है कि मेरी जमीन ले गया भाई, ये है कि नहीं करण भाई? अपनी चलो किसको भी बसाए, पर बसाए क्यों? मेरे टैक्स के पैसे से, हमारा मतलब अधिकार तो छीन ही लिया। मत लो, ऐसा समझ लो करण भाई कि आप जो कमाओगे आपकी पैसे में पूरी जिंदगी निकल जाती है एक घर लेने के लिए नॉर्मल इंसान की, और ये गधों को मिल रहा है फ्री में। बिल्कुल अगर हिंदुओं ने इस चीज का विरोध नहीं किया तो भाई धीरे धीरे, अभी तो हम इनके पास एक राज्य के बराबर जितना जमीन हुआ है, धीरे धीरे करके एक राज्य से 2 राज्य के कंपेयर में भी नहीं आएंगे। के ये जो बराबर आर्टिकल में लिखा है तो ना, बाद में जाकर आप देखेंगे ना, लगभग 20-25 सालों में भाई ये पूरे बोलिए बोलिए। मैं ये कह रहा हूँ कि भाई कुछ 20-25 सालों में इस तरह से तो ये भाई धीरे धीरे करके पूरे भारत को कब्जा कर लेंगे। तो लेकिन वही हिंदुओं तो को है, भाई आवाज उठानी पड़ेगी इन कानूनों के खिलाफ। ये 20 सितंबर 2022 का आर्टिकल है, अभी तक पूरे राजस्थान के बराबर जमीन ले ली होगी ना तो भी पता नहीं चलेगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं, अभी ज्यादा ये नहीं करते अपन। जाहिर सी बात है भाई, ये इक्वालिटी को भाई वो गिरा है भाई, जो समानता का अधिकार मिला हुआ है उसे भाई ये चैलेंज कर रहा है। हाँ तो वही तो समानता का सब कितने, ये पूरा बोर्ड कितना खनन कर रहा है सोच लो। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ। और ये बोलते हैं ना कि तुम लोगों ने क्या किया, तुम लोगों ने क्या किया बोलते हैं ना। अब मैं दिखाता हूँ कि तुम लोगों ने क्या किया, हमने क्या किया वो बताते हैं। हमारी इतनी औकात है कि हम ये गधों से लड़ पाए। ठीक है, हमारी विश्व हिंदू परिषद ने 2013 में ही ये कर दिया था। ठीक है, ये भी देखिए यहाँ पे SC डिफेंड द हियरिंग ऑन VHP अगेंस्ट द प्रॉपर्टी गिवन टू वक्फ बोर्ड। मतलब ये वक्फ बोर्ड के पास ये आर्टिकल कब का है वो भी मैं दिखा देता हूँ आपको। ये 2014 का आर्टिकल है। मतलब समझ लो हम लोग लड़ रहे हैं, हम लोग लड़ रहे हैं, हम कायर के बच्चे नहीं है। पर इन लोगों को भी सपोर्ट तो दो हिंदुओं,
तो ये लोग आगे बढ़ेंगे ना, इसको सपोर्ट ही नहीं करना है। और ये कुतुब भाई मीनार हिंदुओं वाला का कमी हुआ तो था। यही है कि ना तो ये कुछ सब कुछ जानना चाहते भाई, और ना ये और कुछ करना चाहते। और ये आप देखिए, कुतुब मीनार का दावा ठोका था हम लोगों ने, किसी इंडिविजुअल या किसी ने ठोका था, बिल्कुल पूरा क्या पता। सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। अबे जिसके पास दिमाग नहीं है वो जाके लड़ेगा। यहाँ पे पैसे दो ना वीएचपी को, विश्व हिंदू परिषद को, उसको पता है कौन सा काम कैसे करना है। पूरे लोग अच्छे से बिल्कुल बैठे हुए हैं। और आप आरएसएस को ऐसे तैसे मानते हो? आरएसएस में एक से बढ़कर एक डॉक्टर है, गोल्ड मेडलिस्ट है, उनको दो ना, वो करेंगे। कभी जाके पूछा है वीएचपी, विश्व हिंदू परिषद को, भाई तुमको कुछ जरूरत है क्या, क्या ये करे क्या, आपको कुछ चाहिए क्या, आपको पेट्रोल का पैसा देना है क्या, ये वगैरह कौन दे पूछेगा उसको? मंदिरों में दान देना बंद करो, मंदिरों में दान देना बंद करो और ऐसी संस्थाओं को दो जो आपके लिए लड़ सके। मंदिर तो कल जाके पिछले हिस्ट्री में भी मंदिर टूटे हैं, आगे जाके भी टूटेंगे, पर ये और संस्था बात टूटी है ना भाई, तो तुम्हारे सबसे पैरों बड़ी के बात है नीचे जमीन नहीं आएगी। कि मंदिरों को हम जो दान दे रहे हैं वो मंदिरों के काम कहाँ आ रहा है भाई, जा तो वो पूरा पूरा सरकार को जा रहा है। अब देखिए तो भाई कि जो तो मंदिरों को दान देते हैं वो इनके लिए भाई वहाँ हज के लिए दे देते हैं सब्सिडी के रूप में, अल्पसंख्यक कल्याण देखो, के लिए दे देते हैं। मंदिरों को दान देना बंद करो, मंदिरों को दान देना बंद करो, ठीक है। और फोंगे पंडितों को जो आपको लूट रहे हैं उनको भी दान देना बंद करो। जो आपके ग्रंथों में को सुधारने के काम में लगे उसको दान दो, जो घर वापसी कर रहे हो उसको दान दो, कोई जो अच्छा पत्रकार है, जो राष्ट्रवादी है, उसको दान दो, कोई अच्छे जो बिल्कुल अपने, हाँ, और ये ऐसी संस्था है, कोई आलतू फालतू, ये जैसे बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो हिंदू के लिए काम करो, हिंदुत्व के लिए काम कर रहे हैं, उसको पैसा दो। ये क्या आपको कथा सुना के हंसेंगे रोएंगे, आपकी कथाओं में आपको भी रुलाएंगे, आप भी वह रोओगे। तो ऐसे रोने वाला किस्सा नहीं चाहिए आपने को। कायर के बच्चे पैदा कर रहे हैं कथा वाले, रुलाते हैं, वीरों के पैदा करे तो मान लो। ये शब्द बिल्कुल भले भाई। ही आज मेरे मुंह से कड़वे निकल रहे, पर यही सच्चाई है कि कथावाचकों के, मैं तो ये नहीं लोगों दावा को करता भाई कि ये जागरूक सभी, रहना पड़ेगा। मैं ये दावा नहीं करता हूँ सभी लोग ये कथा करे ऐसे, पर ज्यादातर लोग ऐसे ही है, ये सही है। उसके कारण ये सब उनको देना ही नहीं है कि वीएचपी को दो, आरएसएस को दो, भाई आपका संगठन मजबूत होगा, मत दो, मत दो। मैं तो प्रार्थना करता हूँ सभी हिंदू से, एक भी पैसा मत दो, मंदिरों में भी मत दो, ये जो पोंगे पंडितों को भी मत दो। और अपने वेद कहते हैं, मनुस्मृति कहती है, जिसको वेदों का ज्ञान ना हो ना उसको तुम दान देते हो ना, तो तुम खुद नर्क के भागी हो। तो आप सोच लीजिएगा, आप नर्क के बिल्कुल। भागी हो तो आप देते रहने का। ऐसी संस्थाओं को दो, कम से कम गरीबों को खिलाओ। मैं तो बोलता हूँ गरीबों को खिलाओ, गायों को खिलाओ। बाकी भाई दूसरी बात ये है कि जैसे हमारे मंदिर सरकार के कब्जे में, अगर भाई हमको अगर समानता का भाव भारत में देना है, या तो आप मदरसे और चर्चों को भी अब अधिकार में ले लीजिए, वरना आप मंदिरों को भी मुक्त कर दीजिए। साफ सी बात है भाई कि समानता तो मैं यही मैं होगी। ठीक है, ये मैंने पूरा ऑलमोस्ट कवर कर लिया है, और हम्म। शायद मुझे यहाँ पे बाकी नहीं रहता है, और बहुत दूसरे बहुत कानून है, तो हम्म। वो आर्टिकल मैंने थोड़े बहुत लिए नहीं है। ठीक है, वो आप आर्टिकल मैंने ये वेबसाइट आपको दिखाई, वहां पे जाके चेक कर सकते हो। और नहीं वो ये तो हम कमेंट कानून में पोस्ट कर देंगे भाई, उसका लिंक है जो। हाँ, और ये आर्टिकल हो हिंदू हो, ये स्ट्रीम मैंने और करण भाई ने की, ठीक है। पर आपकी जिम्मेदारी है कि आपके आजू बाजू को लोगों को जागरूक करो वक्त बोर्ड को लेके, वरना बिल्कुल कहीं भाई, पे वरना एक ना एक तो दिन भाई, कल कल को भाई और लोगों की जमीन हड़पी गई है, तो आज हमारी जमीन हड़पी जाएगी, तो आने वाले कल में भाई ये इनकी जमीन हड़पी जाएगी। जमीन हड़पेंगे, फिर नीचे का कटवा भी लेंगे ना, पता भी नहीं चलेगा, ऐसी गंदी हालत है। हाँ। आप सोचो तो सही, सोचो तो सही, 8 लाख एकड़ कम होती है क्या? अभी मैंने ये इसी स्ट्रीम में दर्शकों आगे दिखाया ना आपको, हम्म। राजस्थान में उसके थोड़े बराबर आता है, यूपी के से भी ज्यादा जमीन है, महाराष्ट्र से भी ज्यादा जमीन है, राजस्थान से अच्छा। थोड़ी सी
कम है। ठीक है, मेरा यहाँ पे करण भाई बस यही कहना है कि ऐसी संस्थाओं को दान करो जो आपके लिए लड़ रहे हैं, और आप है ना बिल्कुल बेझिझक होके आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल को बाकी भाई सपोर्ट करें। सबसे बड़ा ये कंक्लूजन ये आता है कि देखिए, जो संस्था देश की निर्दोष लोगों की संपत्ति को हड़पती है, वो संपत्ति का क्या सही उपयोग करेगी? जाहिर सी बात है कि जो गलत होता है तो उसका उपयोग भी गलत तरीका से करेगा, जैसे कि अरे जिहाद उसमें में बहुत, करेगा। अरे करण भाई वहां पे आप पहुंच रहे हो, सोचो तो सही। वो किसी भी करने दो उसको, वो सबको पता ही है। पर ये ऐसा कानून हम्म। होना चाहिए, मेरा पहला ही सवाल ये है। चलो बाद में वो उसको तो वो तो कर ही रहे हैं, वैसे भी कर रहे हैं करण भाई, पर ये ऐसा कानून होना बिल्कुल। चाहिए क्या? वैसे भी नहीं, वो लोग कर बिल्कुल। रहे बिल्कुल सीधा सीधा बात है कि भाई देश के 100 करोड़ हिंदुओं के साथ साफ साफ भेदभाव है ये। हिंदुओं के साथ ही नहीं भाई, कि बाकी आपके बौद्ध हों, जैन हों, सिख हों, ईसाई हों, पारसी हों, उनके साथ भी ये भेदभाव है भाई। अधिकार सबका बनता है कि इसके खिलाफ आवाज उठाएं। हैं। आवाज उठाओ, सबको ज्ञान दो, अपनी फैमिली सबको बताओ। कभी मैरिज में जाते हो, कभी कोई हम्म। मर गया तब जाते हो फैमिली में, हिंदू हो। और बाकी भाई एक एक सवाल ये भी है बनता है कि देखिए कि अब इस्लामिक जो आबादी है देश की सेकंड लार्जेस्ट आबादी हो चुकी है, क्या उसे अल्पसंख्यक का दर्जा मिला रहना उचित होगा? ये सब तो भाई आप सोच लो। मैं कुछ क्या बोलूँ इसमें, क्योंकि ये भाई तो लोग बिल्कुल हिंदुओं को जाता है समझना ना। होगा इन चीजों को। हाँ, तो वही तो है, वही तो समझना नहीं है। और कहीं पे जाएंगे, सिगरेट बिगरेट फूकेंगे, दारू बाजू करेंगे, इंस्टा पे वो नंगी पुंगी लड़कियों को देखेंगे। पुरुष तत्व पैदा नहीं हुआ है, पुरुष तत्व खो गया है ऐसी वीडियो देख देख के सब। यही तो बात है भाई कि अगर इनको लोगों को समझाए ना तो लोग कहते हैं कि भाई तुम ज्ञान दे रहे हो। अरे भाई, ऐसे सबकी आपस में बैर हो जाएगा, भाईचारा खत्म हो जाएगा। अरे भाई, आपका ही ठेका है क्या सबका भाईचारा निभाने का? जब उन्होंने आपके साथ कोई भी कमी नहीं छोड़ी कि आपको कैसे भी मिटा दें, तो कौन सा भाईचारा निभा रहे हो? भाईचारा तो तब मानते हैं कि वो भी आपके साथ पहले भाईचारा निभाते, तब हम सोचते हैं कि हाँ वो सामने वाला इंसान अच्छा है तो हम भी अच्छा ही दिखाएं। लेकिन ठीक सामने है वाला करण, इंसान हर क्या अभी मैं खत्म करते हैं, अपन बैक स्टेज में बात करते हैं। और ये दर्शकों को आप का आखिरी कुछ संदेश देना चाहो तो बोल दीजिए, क्योंकि 1 घंटे से ज्यादा होगी तो कोई स्ट्रीम देखेगा भी नहीं। नहीं, वो तो खैर भाई जो जागरूक होगा वो तो आएगा। खैर मैं सिर्फ ये कहूंगा भाई कि देखिए कि हम लोगों का काम है कि आपको जो हकीकत है वो दिखाना, समझना, और उस पर आगे बढ़ना आप लोगों का काम है कि आप उसे कैसे समझते हो, समझकर उसे आप कैसे आगे बढ़ते हो, कैसे आप आवाज उठाते हो। सशक्त बनोगे तभी आप कुछ कर पाओगे, क्योंकि कमजोर इंसान और कभी भी कभी, कुछ नहीं कर सकता और ना कोई कमजोर इंसान का कोई साथ देता। हाँ, और यही हिंदू है। गली के जो गुंडे होते हैं उसको गाली देते हैं। भाई वो गुंडा हम्म। आपकी बेटी को उठा गया ना, वो गुंडा ही काम आएगा। उसको खिलाओ पिलाओ और अच्छी आदतें लगवाओ। भाई दारू पी रहा है, दारू मत पी। सिगरेट पी रहा है, सिगरेट मत पी। ये ले मैं पैसे, जम के दूध पी, खा, भरपेट खा। मजबूत करो ना उसको। बिल्कुल उसको भाई। गाली दे रहे अपने हो लोगों तुम। को सही रास्ते पर लाना है, अपने लोगों को सही रास्ते पर लाना है भाई, समझाकर। गाली से कोई बंदा सही रास्ते पर नहीं आएगा, उल्टा आपके खिलाफ हो जाएगा। उसे समझाओ कि सही गलत में क्या फर्क होता है, कि आप सही रास्ते पर आओगे तो आपका भी भला होगा और आप समाज के लिए कुछ बेहतर कर पाओगे। तो जब समाज के लिए बेहतर करोगे तो आपका सनातन राष्ट्र का सपना भी जल्दी साकार हो जाएगा। ठीक है, मेरा एक दूसरे आखिरी को साथ वक्तव्य लेकर यही आगे है। बढ़ने से अच्छा हुआ। जी, अभी आखिरी वक्तव्य दे देते हैं करण भाई। जी, हम्म। आप दे दीजिए फिर मैं दे देता हूँ। नहीं, आप रख दीजिए भाई, मेरा हो गया। जी दर्शकों, तो मेरा आखिरी वक्तव्य मेरा यही है कि कम से कम आप तक ये जानकारी पहुंची है। इसको आपके स्टेटस में लगाओ, पोस्ट शेयर करो। क्लोज फ्रेंड वाला भी ऑप्शन होता है इंस्टा में, तो उनको भी स्टोरी हाँ लगाओ दे तो क्लोज क्लोज फ्रेंड फ्रेंड को शेयर करो। बहुत सारे तरीके हैं शेयर करने के, ऐसे करो। अपने फैमिली में बताओ। बिल्कुल। नहीं, इसका मंतव्य यही है भाई कि
खुद जागरूक हो जाओ और अपने भाइयों को, आसपास के लोगों को जागरूक करो। अब नहीं तो कभी नहीं, क्योंकि खोया हुआ समय आपके पास वापस नहीं आएगा। उसके बाद आप सिर्फ पछताओगे अपनी गलतियों के लिए। हमेशा सिर्फ पोस्ट करना और वगैरह यही हमारा हिंदुत्व नहीं है। उस पर एक्टिव होकर काम करना ही सबसे बड़ा समाज के लिए हितकारी होता है और परिणाम देता है। तो मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि आखिर आपको ही समझना है, समझ कर आगे बढ़ना है। हम जितना कर सकते थे, मैंने और बाकी भाई ने समय दिया। हमारा इसमें कोई स्वार्थ नहीं, लेकिन हमारे स्वार्थ इसमें सिर्फ इतना है कि हिंदू समाज जागकर सशक्त बने। करण भाई, मेरा लैपटॉप बंद हो गया, तो मैं अभी तो दूसरी जगह से जुड़ा हूँ। ठीक है, कोई नहीं, बस आगे मेरा आपको आखिरी वक्त फैसला लेना है। यही है। हमको जो करना था हमने किया, और हम आगे करते रहेंगे। समाज के लिए बोलेंगे, लिखेंगे, और ठीक है। जरूरत पड़ी तो लड़ेंगे भी। बाकी भाई, आप हाँ, कुछ कहना चाहते हो तो और बता दीजिए। बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि अपने दोस्तों तक ये पहुंचाओ, आप खुद जागरूक हो, सबको ये पहुंचाओ, क्योंकि आपकी देश की जमीन निकल गई है और आपको पता भी नहीं है। ठीक है, तो बस मेरा ठीक। यही कहना है। तो आज की स्ट्रीम हम क्लोज करते हैं। हर हर महादेव, जय श्री राम, जय हर करण हर भाई। महादेव, जय श्री राम भाई, धन्यवाद ज्वाइन करने के लिए। आभार। धन्यवाद। ये सेव कर देना, एंड करूंगा तो आप सेव कर लो, आपके हिसाब से कर लो फिर। हाँ बिल्कुल, मैं सेव करके यूट्यूब पर भेज दूंगा। ठीक है, मिलते हैं भाई फिर। ओके, जय श्री राम। जय श्री राम भाई।